हमारे साथ डॉक्टर अदीला ताहिर हैं जो कि एक्सपर्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं डॉक्टर हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ हैं जो कि फिजिशियन हैं और डाइट कंसल्टेंट भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। डॉक्टर अरीज, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डाइटरी इश्यूज जो हम फेस करते हैं, विमेन इन पर्टिकुलर पाकिस्तान में 51% विमेन को एनीमिक होती हैं और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन भी होती हैं और प्रेग्नेंट वुमेन भी होती हैं। डाइटरी का क्या ख्याल रख सकती हैं वो, और क्या उनको खाना चाहिए फॉर बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम एनीमिया? देखो, एक एनीमिया ही नहीं, अब तो हम लोग जैसे आई एम लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट एज वेल, तो उसमें हम लोगों की ना जो चीज़ें हैं कि हम लोग किस तरीके से मेडिसिन से बच के करते हैं, उसमें टॉप पोस्ट में हमारी डाइटरी न्यूट्रिशन आती है, देन देयर इज एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस लेवल एंड अदर थिंग्स। तो आप ये सोच लें कि अब तो पूरी दुनिया ही शिफ्ट इस तरफ हो रही है कि वी कैन इम्प्रूव इफ हम लोग हेल्दी खाएंगे, हमारी इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे रहेंगे, हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे, तो विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट नॉट ओनली डिजीजेस बल्कि प्रिवेंशन भी हो जाएगी। तो सिमिलरली एनीमिया में, क्योंकि आपने जो बताया ऑलमोस्ट 51% जो है ये हम लोग आयरन डेफिशिएंसी की बात करें। एनीमिया तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, और आयरन डेफिशिएंसी पे हम इसलिए फोकस करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं, दैट मीन्स कि जो प्यूबर्टी से बच्चियाँ होती हैं, आप बाय द टाइम दे टच मीनोपॉज, उसमें कहीं भी किसी भी एज पे रिगार्डलेस कि वो प्रेग्नेंट है नहीं है, उनमें एनीमिया हो जाता है, ये आयरन डेफिशिएंसी। तो अब अगर डाइट का खुराक हम ख्याल नहीं रखेंगे कि उनकी आयरन लेवल्स जो हैं वो चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स से ले रहे हैं या वो मीट सोर्सेज से ले रहे हैं, हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन के हम सोर्सेज कह रहे हैं, अगर वो नहीं पूरी हो रही तो डेफिनेटली डेफिशिएंसी होगी। उसके अलावा एक पॉइंट और चीज़ जो हम लोग जो न्यूज़ करते हैं कि हम लोग डाइट पे फोकस करा देते हैं। जब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और एनीमिक पेशेंट है तो हम कहेंगे ये खा लो, ये सप्लीमेंट्स ले लो, बट पहले क्योंकि जो इतनी खराबियाँ हुई होती है उसमें हमारी गट हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो वो चीज़ें एब्जॉर्ब भी प्रॉपर्ली नहीं होती, तो वी हैव टू गाइड अकॉर्डिंगली। अच्छा डॉक्टर अदीला, आप बताइए, आप एक्सपर्ट हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, तो कैसे केसेस आप फेस करती हैं, कितने वो सिवियर नौयत के होते हैं, और 186 खवातीन जान से भी जा चुकी है? हाँ, अच्छा, एक्चुअली मैंने तो बहुत अरसे जो है वो गवर्नमेंट सेटअप में भी काम किया है। आई वॉज एसोसिएटेड विद सिविल हॉस्पिटल कराची। तो जो भी पेशेंट वहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती है वो एनेमिक ही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो उनकी जो सोर्सेज होती हैं, खाने की सोर्सेज होती हैं, वो लोग कार्ब्स पे ज़्यादा फोकस करती हैं, रोटी चावल। उनको ये बताया जाता है कि आपको पेट भरना है, उनको ये नहीं बताया जाता है कि किस चीज़ के अंदर, हाँ, हेल्दी खाना है, लीन मीट खाना है। चलो अगर लीन मीट इस लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास में डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना, तो आयरन सप्लीमेंट्स के ऊपर भी फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइटरी, तो अपार्ट फ्रॉम डाइटरी एंड लाइफस्टाइल, 60 mg एलिमेंटल आयरन आपको प्रेगनेंसी के अंदर लेना ही है। उसकी काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको ये बात समझ ही नहीं आती कि अगर हम लोग इन चीज़ों पे अगर हम खाने में कोई चीज़ नहीं ले सकते तो एटलीस्ट एलिमेंटल आयरन, और WHO के अकॉर्डिंगली आपको, हमारी जो हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं तो हमने 100 mg एलिमेंटल आयरन लेना है। वो किस सोर्सेज में लेना है, उसमें एक सोर्स तो डाइट है, जैसे इन्होंने बताया कि आपने गोश्त खाना है, बीन्स खाने हैं, दालों में होता है, स्पिनच में होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो डाइट है जो आपको लेनी है तीनों ट्राइमेस्टर में। और नोज़िया वॉमिटिंग को पुराने ज़माने में ये कि प्रेग्नेंट औरत है तो नोज़िया वॉमिटिंग है, आप इसको कुछ ट्रीट ही नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा जो एक वन ऑफ द कॉज होता है एनीमिया का, वो ये होता है नॉशियस पेशेंट बहुत होती है, उसका नोज़िया ट्रीट ही नहीं किया जाता। जब तक वो नोज़िया ट्रीट नहीं किया जाएगा उसकी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अदीला, ये बताइएगा कि कौन सी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं जो ख़वातीन को, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको फॉलो करनी चाहिए, या कोई इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो वो इजीली एक्सेसिबल है उनके लिए? देखिए, सबसे अच्छी तो WHO को ही अगर हम वो करना शुरू करें, स्क्रॉल करना शुरू करें, तो एनीमिया पे बहुत कुछ उसके अंदर है। खून की कमी अगर पेशेंट डाले कि खून की कमी में क्या ग़िज़ाइयत आपको लेनी है, तो ही आपके पास इंटरनेट पे आजकल तो सिर्फ आपने माइक खोला, बोला, एंड एवरीथिंग इज इजीली एक्सेसिबल। और किसी को चाहे आजकल नॉर्मल भी अगर लो सोशियो इकोनॉमिक, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, एक्सेसेस हैं, चीज़ें पता होती हैं उसके बावजूद भी। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप सिर्फ पेशेंट को काउंसिल नहीं करें, आप उसकी फैमिली को काउंसिल करें, उसकी मदर इन लॉ, उसका हस्बैंड जो उसके साथ रहते हैं उनको बताना है, उसके हस्बैंड को बताना है, सपोर्ट सिस्टम उनका वहां से आता है। जी। और दूसरी बात ये कि उनको इस तरह भी बताना है कि सिर्फ उसकी हेल्थ नहीं,
उसके बच्चे के हेल्थ भी जरूरी मुतासर है, होगी। बिल्कुल बच्चे की। लो बर्थ वेट होगा, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी तो प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क बन जाएगी। ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत जल्दी छोटे कम वक्फे के साथ खवातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं। क्या दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर बिल्कुल, फैमिली प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बिल्कुल ना। नहीं। इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल शुड बी 2 years, यानी एक प्रेगनेंसी खत्म होगी और दूसरी प्रेगनेंसी शुरू होगी, जो हेल्दी टाइमिंग एंड टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी इज 2 years। जी, तो ये भी उनको बताना है कि देखा जब वो हॉस्पिटल से जाएं वो कोई कॉन्ट्रसेप्शन और या कोई मनसूबाबंदी का तरीका अडॉप्ट करके जाएं कि भाई आपको इंजेक्शंस यूज़ करने हैं या माने आपको पिल्स यूज़ करनी है, या अगर पेशेंट 2-3 बच्चे पैदा कर चुकी है तो लॉन्ग एक्टिंग थोड़ा। रिवर्सिबल कॉन्ट्रसेप्शन जिसको हम कहते अरे, हैं जी, बिल्कुल। वो यूज़ use करें। आप ये कहिएगा कि खातून जो है वो पिविटल यानी एक महवर है घर का, घर को चलाने में भी किरदार, और फिर अब तो खवातीन बाहर भी जाकर काम करती हैं और बिल्कुल मर्दों के साथ ज़ाहिर है वो अर्न भी कर रही होती हैं। इसमें खुद भी वो लैब्स उनकी तरफ से भी होता है कि उनके पास वक्त ही नहीं होता कि बच्चों को तैयार करना है, फिर Priorities हस्बैंड को भी बहुत देखना है, सारी। प्रायोरिटीज। और एक और चीज़ कि इस एज में तो होता है कि आप 30s 40s में अपने तो आप चल जाते हैं, खून की कमी भी है तो आप चल, लेकिन लेटर ऑन कितना ये नुकसानदेह हो सकता है खवातीन के लिए, इसको ज़रा बताएं। बिल्कुल। एक तो ये देखें, हम लोग ना एज फीमेल्स में कहती हूँ कि बहुत ख़राबी है कि हम लोग प्रायोरिटाइज भी नहीं करते एंड स्टिग्मा भी है। अगर कोई खातून आप देखेंगे कि अपने ऊपर फोकस कर रही है ना, इफ शी इज़ ट्राइंग टू एनहांस हर सेल्फ इन एनी वे, तो लोग उसको बड़ा स्टिग्मेटाइज करते हैं कि इसको तो शायद घर की परवाह नहीं है। लाइक वी आर वर्किंग वुमेन, आई थिंक हम भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फेस करते हैं कि शायद हम लोग बच्चों को नहीं देख रहे या घर को नहीं guilt देख रहे, हमेशा होता और है, वो गिल्ट फीलिंग दिला दी जाती है और हमारे अंदर होती है। तो इस वजह से हम, मेरे पास जितनी आती है ना, उनके अंदर इतनी डेफिशिएंसी, देर मोस्टली ओवरवेट बट डेफिशिएंसी उनके अंदर विटामिन डी, जिंक, आयरन, दे आर डेफिशिएंट इन एवरीथिंग, एनीमिक वो होती हैं। और मैं जब उनको खाने के लिए कहती हूँ तो पूछती हूँ मैं कि आप नट्स खाते हैं, खजूर बच्चों को दे देते हैं, मियाँ को खिला देते हैं, तो खुद क्यों नहीं खाते आप लोग? एंड देन व्हेन यू आस्क देम कि आप ये करें, तो उनको इतना मुश्किल काम लगता है कि हमने बच्चों के लिए खाना बना दिया, हम इसी में से खा लेंगे। ये चीज़ बहुत गलत है, ये प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि मैं उनको ये समझाती हूँ कि अगर आप बीमार होंगी तो ये स्कूल जाना, ऑफिस जाना, ये खत्म हो सब चीज़ें कोलैप्स कर और देगा बाद में सिस्टम। जाके यानी 40s 50s मैं के बाद वो वही कितना साथ, नुकसान मेरे पास अगर कपल आएगा ना, इफ़ दे आर इन 50s लेट 50s, तो मोस्टली मेल जो है ना वो सही लग रहे होते हैं, और जो फीमेल्स हैं ना, दे लोग ओल्डर देन देयर हस्बैंड्स, अपनी एज से ज़्यादा उनकी नीज ख़राब हो गई थी, बिकॉज ऑफ कोर्स आफ्टर अ सर्टेन एज फीमेल्स की बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वो पहले से विटामिन डी नहीं ली, कैल्शियम नहीं ली, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है, तो आपके रिस्क बढ़ जाता है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, सांस फूलता है, हेयर फॉल हो जाता है, स्किन स्ट्रक्चर ख़राब है। आई मीन मैं कहती हूँ अंदर की समझ नहीं आ रही ना आपको, एक्सटर्नल ब्यूटी तो एवरीवन लाइक्स, तो उसी के ऊपर फोकस करने के लिए कोई सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें अपना, बिकॉज आप सप्लीमेंट्स जब लेते हैं, जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपको एलिमेंटल जो हम लोग कहते हैं ना, वो कहते हैं डॉक्टर्स को शायद लिखने का शौक है, इसमें तो इतने mg लिखा हुआ है, हमने देखा था इतनी रिक्वायरमेंट, जो mg लिखा होता है दैट इज़ द सॉल्ट कंटेंट, उसमें से कितनी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी ना, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसी चंद चीज़ें हैं जो एक औरत को ऑन अ रेगुलर बेसिस खानी चाहिए या पीनी चाहिए? जैसे मैं अदरक और लेमन का सुबह एक जल्दी से शॉट ले लेती हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वो मेरे सिस्टम को बिल्कुल साफ नहीं। क्या ऐसी, बिकॉज वर्किंग वुमेन डोंट हैव टाइम, हम सुबह ये भी कर लें अपने लिए, जैसे आपने कहा कि बड़ा एहसान है अपने ऊपर, तो क्या ऐसी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप समझती हैं कि हर घर में आसानी से दस्तयाब हो? देखो, मैं ये डिटॉक्स जैसे आप कह रहे हो, ठीक है, ये आपकी अपनी एक रूटीन होती है, बट सम थिंग्स जो आपकी डाइट में होनी चाहिए, खजूर ज़रूर खानी चाहिए, मैं ख़वातीन को कहती हूँ, आपको नट्स ज़रूर खाने चाहिए। अगर डेयरी से कोई इशू नहीं है किसी को दूध दही से, तो आपको दूध और दही, अगर दूध नहीं पी सकते दही तो आप खा सकते हैं, चटनी बना के, रायता बना के खा सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं कहती हूँ, पानी का इंटेक अच्छा रखें। अदीला, आप बताइए कि जो खवातीन आपको देख भी रही हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखें, सब अगर हम डाइट के बारे में बात करें तो एप्पल इज समथिंग जो सबके घर में है और जिसको काट के खाना इज़ वेरी इजी। दिन में अगर आप 2 एप्पल, पीच, जो फ्रूट्स हमारे उसमें आ रहे हैं, बीट रूट, अगर महंगाई की तरफ जाएं तो सब्जियों में बीट रूट इज समथिंग जिसमें बहुत आयरन होता है। और सब्जियां एंड फ्रूट प्राइमरीली एक रेगुलर डाइट में आपके होने चाहिए। अगर लीन मीट आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लीन मीट जैसे बीफ, मटन, इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है,
तो आपको इसको लेना चाहिए। और टेस्ट भी करवाते रहने चाहिए एनीमिया के। हीमोग्लोबिन देखें डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, Right. अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हैवी है तो उसको ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी पेशेंट एनीमिक इसलिए होती है कि जब हम उनका रिट्रोस्पेक्टिव मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री डिग आउट करते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट को तो इतने हैवी पीरियड आ रहे थे 3-4, मतलब अगर आप उसका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल लॉस इज 80 ml, उनका तकरीबन 200-300 ml पर साइकिल तो हो उस रहा पे है। चेक करना रेगुलर बेसिस पे और आपको बहुत थैलेसीमिया, जरूरी है। हमारी- थैलेसीमिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो थैलेसीमिया हमें पता ही नहीं चलता। हाँ, एनीमिया में एक बहुत बड़ा चैप्टर है थैलेसीमिया, उसके- और वो साउथ एशियन रेस में बहुत बहुत common ज्यादा है। पाया जाता वन इन एवरी अदर फैमिली इज थैलेसीमिया माइनर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने हमें टाइम दिया। वक्त की हमेशा हमारे पास किल्लत होती है, लेकिन हम आपसे इन टच रहेंगे बिकॉज यही डाइटरी इश्यूज हैं, यही प्रेगनेंसी ख़वातीन की हेल्थ केयर पे हमें फोकस करना है। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे पास आए।